प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आगामी 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी बीजेपी। पूरे मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। पीएम मोदी के बर्थडे पर कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, पहली बार लगे 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस 100 दिन तक मनाएगी बेरोजगारी दिवस। ब्लॉक स्तर पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए चलाया जाएगा अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन में होंगे शामिल। उज्ज्वला योजना 2 का करेंगे शुभारंभ। नर्मदा आरती में भी होंगे शामिल। और 27% ओबीसी आरक्षण पर घिरी शिवराज सरकार। ओबीसी आरक्षण को यूथ ऑफ इक्वालिटी सामाजिक संस्था ने दी चुनौती। जबलपुर हाईकोर्ट ने 3 दिनों में सरकार से मांगा जवाब। नमस्कार, खबर भारत दिख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश भर में पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आगामी 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी। मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उधर कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस का कहना है कि पीएम ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पीएम युवाओं को रोजगार नहीं दिए, इसलिए कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है। कोई जन्मदिन उत्सव के रूप में मनाए, उन्हें स्वीकार्य नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, पार्टी ने जो निर्णय लिया, मैं बीडी शर्मा जी का, पूरी टीम का, केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। सेवा और समर्पण, आप उनकी तारीफ करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, व्यर्थ है ये सब, लेकिन आप ईमानदारी से काम करेंगे, जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देंगे। इसलिए आज वैक्सीनेशन के महाअभियान में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, वृक्षारोपण के काम में जुटे हुए हैं, अलग अलग सेवा के काम चल रहे हैं। 7 अक्टूबर तक लगातार चलेंगे। लोगों की जिंदगी बचानी, उनका जन्मदिन मनाना है। वैक्सीन का डोज जिंदगी का डोज। भैया, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है। मैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको एक तोहफा भेंट करना चाहता हूं। बताना चाहता हूं कि इस देश में पढ़ा लिखा 60% से ज्यादा युवा बेरोजगार हो चुका है। आज पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आज मैं खुद भी ग्रेजुएट होने के बाद चाय और मूंगफली बेचने के लिए मजबूर हो चुका हूं। मैं मोदी जी को बताता हूं, उन्होंने देश को ध्वस्त कर दिया है। देश के यूथ को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी खुद कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आज का जो जन्मदिन हमारे युवा कांग्रेस ने तो कहा कि बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं वो बाहर, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह का अपराध हुए हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरह से लोगों की जान गई है, लोग बेरोजगारी से परेशान है, बीजेपी को प्रायश्चित दिवस मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीजेपी ने सेवा सप्ताह और समर्पण के रूप में मनाया। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने स्मार्ट सिटी पार्क में 75 लोगों के साथ 75 वृक्षों का रोपण किया। वहीं सरोजिनी नायडू स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं। उनके कार्य अद्भुत और साहसिक हैं। 100% वैक्सीनेशन करवाना है। मतलब मातृ भाई बहन कोई भी ऐसा शेष ना बचे जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर हो, उसको वैक्सीन ना लगे। मैं आपसे देश और दुनिया के सारे एक्सपर्ट, सारे डॉक्टर, वैक्सीनेशन का तीसरा महाअभियान आज रखा है। वो पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन हो रहा है। हम लोगों ने 32 लाख का लक्ष्य रखा है। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोगों ने 21 जून को पहला महाअभियान और 25 और 26 अगस्त को सेकेंड वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया था और आज तीसरा महाअभियान चल रहा है। अभी 12 बजे तक 5 लाख। चलिए, मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वैक्सीनेशन के अभियान में प्रत्येक कार्यकर्ता
जुटा हुआ है। वहीं शर्मा ने कहा कि उन्होंने प्रत्येक बूथ पर नारा दिया है, नमो टीका संकल्प हमारा, हर बूथ पर 111। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 7 दिनों तक 71 लाख टीके लगवाने का अभियान दिया है। वैक्सीनेशन के महाअभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में आज मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर वैक्सीनेशन को एक व्यापक तौर पर आज लगभग 35 लाख के करीब टारगेट लेकर के हमारी सरकार ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग के साथ हम इस अभियान में जुटे हैं। प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है कि नमो टीका का संकल्प हमारा, हर बूथ पर 111। आज 7 दिनों के अंदर माननीय मोदी जी के इस अभियान में 7 दिनों तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के इस अभियान में 71 लाख टीके लगाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मदद करते हुए उनको वैक्सीनेशन तक ले जाना, और आज इसका महाअभियान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस काम में लगा हुआ है। अशोकनगर में यूथ कांग्रेस ने पीएम का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान उन्होंने कद्दू काटकर लोगों में बांटा है। कांग्रेसियों का कहना है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, देश में आर्थिक संकट गहरा रहा है और मोदी जी जन्मदिन मना रहे हैं। मोदी जी हमेशा कर रहे हैं, ये सब जुमलेबाज सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सतना जिले में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। जिले में करीब एक दिन में 1,45,000 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही 4 दिवसीय अभियान में जिले भर में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मझगवा ब्लॉक में 20,000 लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए मझगवा ब्लॉक में 70 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे जिले में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, और ये हम लोग जो है इन 3 दिनों में 16, 17, 18 मिला के सतना जिले में 2.5 लाख वैक्सीन लगाने वाले हैं। और जिस तरह का उत्साह देखने मिला है, ये 2.5 लाख वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। और उसकी डेटा एंट्री को लेके भी क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, वैक्सीन लगाना भी एक बहुत बड़ा काम है, उसकी डेटा एंट्री भी बहुत बड़ा काम है, तो दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं और ये काम पूरा होगा, ऐसा दिख रहा है। भोपाल के बजरिया में पीएम मोदी के जन्मदिन पर हनुमान चालीसा पाठ कराया गया। आपको बता दें कि चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सुंदरकांड में शामिल हुए। वहीं उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश में 32 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी जी के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश का महा वैक्सीनेशन अभियान कर रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता को उपहार दिया है मुफ्त वैक्सीन का, तो आज हमारा टारगेट है कि हम लगभग 32 से 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। हमारे पुराने पूरे रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। तो इस महीने हम पूरी तरह से हमारा फर्स्ट डोज सभी हितग्राहियों को लग सके, इस लक्ष्य के साथ ये अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। शुजालपुर में नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रदेशवासियों को डेंगू से बचाव के लिए संदेश दिया। प्रदेश में तेजी से बढ़ते डेंगू ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। अब गांव-गांव और शहर-शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। शुजालपुर में हुए इस अभियान में भाजपा के कार्यकर्ता सहित नगर पालिका परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। सफाई अभियान से नियंत्रण में लाया जा सकता है। डेंगू का जो मच्छर है वो पानी में पैदा होता है, गंदे पानी, जहाँ पानी रुकता हुआ पैदा होता है। इसलिए उसको रोकने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया हुआ है। लेकिन केवल सरकार के भरोसे इस डेंगू जैसी बीमारी पर भी नियंत्रण करना कठिन है। हमने कोरोना में जनता के सहयोग से दुनिया के सामने एक आदर्श नमूना प्रस्तुत किया था। उसके आधार पर हमने कोरोना को नियंत्रण करने में बड़ी सफलता पाई थी। बैरागढ़ में महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की 71 फीट लंबी रंगोली बनाई। इस मौके पर 71 हितग्राहियों ने हवा में गुब्बारे छोड़कर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और उनकी लंबी आयु की कामना की। वहीं मुस्लिम बहन सूर्याबाजी ने मोदी का 3 तलाक कानून के लिए धन्यवाद दिया।
हम लोग तालाब के जो उन्होंने मसले उठाए थे, उस तालाब के वजह से हम लोगों को बहुत अपने आप में सेफ महसूस करते हैं कि हम लोग बहुत, अगर पहले इतने परेशान थे इस तालाब के चक्कर में, हर कभी आदमी उठाता था तालाब दे देता था, कम से कम उससे हमें बहुत फायदा हुआ। मोदी जी को हम वही चाहेंगे, 20 साल उन्हें पूरे हो गए और आगे हमारे सर पे। बैरसिया के विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। साथ ही महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान समाज में हो रही कुरीतियों को दूर करने पर चर्चा हुई। साथ ही शादी और मृत्यु भोज में खर्च न करने पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर विधायक विष्णु खत्री भी, समाज मंदिर अध्यक्ष गोपाल सिंह समेत विश्वकर्मा समाज के कई लोग उपस्थित रहे। सतना जिले के मनखरी ग्राम पंचायत में हरिजन बस्ती के ग्रामीणों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर आक्रोश है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रोड नहीं होने के कारण मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। बारिश के मौसम में बच्चों का विद्यालय जाना भी बंद हो जाता है। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने आगामी उपचुनाव में चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। यहाँ सर बुनियादी शासन की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज ये बस्ती 40 वर्षों से है, यहाँ कुछ नहीं मिला है। गरीबों को न पीने आवास है, रोड की बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग कोई बीमार हो गया तो हमको पैदल ले जाना पड़ता है, कंधी में लाद के ले जाना पड़ता है। तो यहाँ रोड बहुत बड़ी समस्या है, निकलना दूभर है यहाँ। और जो भी शासन की समस्याएँ हैं, मूलभूत सुविधाएँ, तो यहाँ हमको कुछ नहीं मिलती है। आज हम 40 साल यहाँ से साइकिल से जाते हैं तो रोड अच्छी नहीं है और बीमार हो जाते हैं। यहाँ से तो कोई भी संसाधन नहीं है, यहाँ से मतलब अस्पताल जाने के लिए। घर भी कच्चा है, अभी कोई व्यवस्था नहीं है, पन्नी का आगे गुजारा कर रहे हैं। कौन सी ग्राम पंचायत? ये ग्राम मनकाहरी है। नाम क्या है आपका? नाम मेरा। होशंगाबाद में सूत्र सेवा और प्राइवेट बसों में खींचतान देखने को मिल रही है। यहां बसों के समय को लेकर विवाद होता रहता है। सूत्र सेवा प्राइवेट बस संचालकों के विवाद को लेकर क्षेत्रीय विधायक सीताचरण शर्मा ने कहा कि विवाद को सुलझाया जाएगा। प्राइवेट बस संचालक संजय शिवहर ने बताया कि एक ही बस स्टैंड से सूत्र सेवा और प्राइवेट बसों का संचालन के कारण विवाद की स्थिति बन रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहन गुरिया ने बताया कि शहर में इस समस्या को सुलझाने के लिए बस ऑपरेटर और ट्रैफिक टीआई के साथ बैठक हुई है और बैठक में निर्णय लिया गया कि विभिन्न स्थानों पर बस खड़ी हो जाती, जहाँ यात्री हाथ देता वहीं खड़ी हो जाती। तो उसका उन्होंने डिसीजन दिया कि स्टॉपेज बना दिए गए। होशंगाबाद स्टैंड से बस चलेगी तो कहाँ कहाँ खड़ी होगी उसका स्टॉपेज बना दिए गए और नगर पालिका की तरफ से बैठने उठने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा निर्धारित हुआ। जब पहले ये तय हो गया था पिछली मीटिंग में कि वो वहाँ से चलेगी पुराने बस स्टैंड से, तो वहीं से चलना चाहिए। एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि वो उसको वहाँ भोपाल में भी बात करके सूत्र सेवा वालों से और उसको व्यवस्थित करेंगे। तो हम 1-2 दिन वेट करते हैं प्रशासन का, और नहीं तो फिर अगले स्टेप लेंगे। अपने हमने कल एक मीटिंग ली थी पूरे बस यूनियन की, ऑटो यूनियन की और टैक्सी यूनियन की, जिसमें एसपी साहब के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जो सूत्र सेवा बस हैं, जिनको कि माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि ये सूत्र सेवा बसें जो हैं वो प्राइवेट बस स्टैंड से चलेगी और 2 सालों से ये वहीं से चल रही है। जो हमारा शहर है, इस शहर में जो यात्री बसें हैं या ऑटो हैं, ये सब अपनी मर्जी से कहीं भी खड़े हो जाते हैं। इससे जाम की स्थिति निर्मित होती है। इस समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से आज बस ऑपरेटर्स और हमारे ट्रैफिक टीआई के साथ बैठक हुई है। इसमें हमने कुछ स्थान विभिन्न रोड मार्गों पर चिन्हित किए हैं जहाँ पे कि बस स्टॉप बनाए जा सकें, जहाँ पे 1 मिनट अधिकतम 1 मिनट के लिए ये बसें खड़ी होंगी और सिर्फ यात्रियों को उतारेंगी और चढ़ाएंगी। बैरसिया में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक विष्णु खत्री सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बीजेपी ने अनेकों मंदिरों में सुंदर कार्ड पाठ कराया और वृक्षारोपण भी किया।
यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण द्वारा बेरसिया के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बड़ा उत्साहित है उनके जन्मदिन को लेकर। और हमने मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया है, हमने स्वच्छता की है, हम रक्तदान शिविर करने वाले हैं, हम दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंगों का शिविर का आयोजन करने वाले हैं और नमो टीका के माध्यम से प्रत्येक बूथ के अंदर अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो, ये काम हम हाथ में लेने वाले हैं। केंद्र का आशा है कुल मिलाकर जो नरेंद्र मोदी जी इस भारत के अंदर जो गांव गरीब किसान महिलाएं बुजुर्ग नौजवान की दशा और दिशा सुधारने का मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, और हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दीर्घायु दे, वे स्वस्थ रहें और ऐसे ही इस देश को एक शक्तिशाली भारत, एक समृद्धशाली भारत, एक गौरवशाली भारत बनाने की दिशा में काम करते रहें। ऐसा ही हम सबकी शुभकामनाएं। राजधानी भोपाल के लालघाटी चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया गया, जहां प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 71 फीट लंबा केक काटा गया। वहीं 71 लोगों ने वैक्सीन लगाई। इस अवसर पर बीजेपी गुरु नानक मंडल के 71 लोगों ने रक्तदान भी किया। इस मौके पर पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता विक्षिप्त हो गई है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा समर्पण अभियान के रूप में मना रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 57 जिले हैं। हर जिले के में 71 मंदिरों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और मंदिरों के जो प्रांगण है उसकी धुलाई करेंगे, वहां साफ सफाई करेंगे और कल सभी मंदिरों के ऊपर हमारा हनुमान चालीसा का पाठ होगा, सुंदर कांड का पाठ होगा। भगवान हनुमान बाबा से यही प्रार्थना करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री शतायु हों, दीर्घायु। मध्य प्रदेश में गोरखधंधा शब्द को लेकर सियासत तेज हो गई है। गोरखधंधा शब्द पर रोक लगाने के लिए योगीनाथ समाज और राजपूत करनी सेना ने मांग की है। साथ ही गोरखधंधा शब्द के विरोध में रैली निकाली और सरकार को ज्ञापन सौंपा। गोरखनाथ योगी समाज संगठन की मांग पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और राजपूत करनी सेना ने गोरखधंधा शब्द पर बैन लगाने का आह्वान किया। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर सीएमओ स्व सहायता समूह के साथ अस्पताल पहुंचे। वहीं जनपद पंचायत के सीईओ संजय अग्रवाल ने स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को डेंगू से बचाव के उपाय बताए। साथ ही जानकारी देते हुए कहा कि घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। भोपाल खजूरी सड़क थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां 900 लीटर ऑयल चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे होने की संभावना है। भोपाल में पत्रकारों के हित में लड़ाई लड़ने वाले सेंट्रल प्रेस क्लब को सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब में विलय कर दिया गया है। अब ये क्लब पत्रकार समूह के लिए काम करेगा। क्लब के फाउंडर विजय कुमार दास ने बताया कि सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब अब एक ट्रस्ट के रूप में काम करेगा और इस ट्रस्ट से पत्रकारों को जुड़ने के लिए मात्र 11 रुपए देने होंगे। इस कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ल, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, राजेश सिरोठिया, मृगेंद्र सिंह, केदी शर्मा सहित राजधानी के कई पत्रकार मौजूद रहे। संरचना का निर्माण हो रहा है जहां पत्रकार भाई सब मिलेंगे, बैठेंगे और अपनी पत्रकार जगत को क्या आवश्यकताएं हैं उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करना, वरिष्ठ लोगों को, कनिष्ठ लोगों को मार्गदर्शन देना, प्रेरणा देना, ये सभी काम और एक नॉलेज सेंटर के रूप में उसको विकसित करना, ये एक इसके जो उद्देश्य लेकर के चली है सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब, वो बहुत ही सराहनीय है। पब्लिक ट्रस्ट गठन होने के बाद में उसमें पारदर्शिता होगी, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होंगे और सारे पत्रकार बंधुओं को अपनी बात को कहने का अवसर मिलेगा। शासन भी सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब के साथ मिलकर के इस चीज को आगे बढ़ाने में अपनी ओर से पूरा सहयोग करेगा। गुना में संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक अध्यक्षों की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें राधागढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, एआईसीसी सचिव सुधांशु त्रिपाठी और गुना प्रभारी प्रभु सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। सुधांशु त्रिपाठी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म आस्था का विषय है और भाजपा इसे राजनीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। वहीं कांग्रेस इसको एक निजी विषय मानती है।
अब ऐसा तो नहीं पूरे जिले का काम, जो काम जहां पर देख ले वो ईमानदारी से करे तो वो सच्चा कांग्रेस का सिपाही नहीं कहना चाहिए। सम्मानीय साथियों, मैंने देखा बाबा साहब आए, लाइन से माला खड़ा किए, सेल्फी लिए, उसके बाद उसे संगठन से कोई मतलब नहीं है। सम्मानित यहाँ से विधायक भी इस जिले से रहे, मंत्री भी रहे और प्रभारी महोदय भी आए हैं, तो हम सब लोग मिलकर अभी एक और हमारी बैठक होगी आज ब्लॉक अध्यक्षों के साथ। सेक्टर अध्यक्षों की स्थिति क्या है, मंडलम अध्यक्षों की स्थिति क्या है, यही संगठन को बहुत मजबूत और दुरुस्त बनाने की तैयारी है। सम्मानित यहाँ से रतलाम के मोचीपुरा क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि 12 वर्षीय अफसाना शाह सीवेज गड्ढे में गिर गई। वहीं आसपास के लोगों ने बच्ची को सुरक्षित गड्ढे से बाहर निकाला। इस घटना पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया का कहना है कि नाले की खुदाई कर अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर पूरे शहर में सीवेज के काम पर सवाल उठाए हैं। यहाँ पर पानी फुल हो रहा था और वो लड़की आ रही थी स्कूल से, तो एकदम पैर अंदर गया तो डूब गई थी। कैसे किसने देखा और किसने? वो एक भैया बैठे थे वो अंडे की दुकान पे, वो आए एकदम उन्होंने बाहर निकाला, उसकी आंखें बस दिख रही थी खाली। वो एक ही लड़की है, मैं तो मेरे काम धंधे पे निकलता हूँ, तो फ़ोन आया मोचीपुरा से, बोले कि तुम्हारी छोरी अंदर डूब गई। तो वहाँ मोचीपुरा वाला ने एक तो अंदर चला कूदा, ने एक ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला। कैसी सरकार है लापरवाह, जरा तवज्जो देनी चाहिए। गड्ढे खोद के सारा रास्ते में छोड़ दिए, तवज्जो नहीं दी, मेरी बच्ची डूब जाती मर जाती तो इसकी जवाबदार कौन होता? ये सरकार जवाबदार होती क्या? मैं आ रही थी तो मुझे नहीं मालूम था गड्ढा है, मेरा साइड में आ रही थी मैं, तो मेरा पाँव रखा गया, मैं अंदर चली गई। मैं पोछे ही बाहर रह गए थे, मुझे एक अंकल जी ने निकाला बाहर। टीकमगढ़ जिले में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। इस बारे में जिला अस्पताल के डॉक्टर अजीत जैन ने विस्तार से जानकारी दी, साथ ही डेंगू के बचाव के बारे में बताया। डेंगू का मच्छर से एकत्रित पानी जो कि बरसाती मौसम में सड़कों पर रुका हुआ पानी, टायरों में रुका हुआ पानी एवं जो गड्ढों और नालियों में जो अस्थायी रूप से भराव हो रहा है पानी का, उसमें डेंगू का मच्छर फैला हुआ पनप रहा है। और इसके लक्षणों में तेज बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना एवं उल्टी एवं पेट दर्द होना, खासतौर से इसके लक्षण। जोड़ों में दर्द होना इसका मुख्य लक्षण है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।